हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में सेंटर ऑफ प्रेशर का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। और आई होप आपको भी इसमें खूब मज़ा आ रहा है। तो चलिए, सेंटर ऑफ प्रेशर से रिलेटेड हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ठीक, तो देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़िए। शो दैट द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए rhombus totally immersed with one diagonal vertical and its center at depth h is, ठीक है। ये मेरे को प्रूफ करना है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, ठीक है ना, वो ये वैल्यू होगा, ठीक है। ए जो है क्या है? लेंथ ऑफ वर्टिकल डायगोनल है, यानी जो वर्टिकल डायगोनल है आपका ए सी, वो आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा गिवन है और ये सिचुएशन है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। जो वर्टेक्स है बी और डी वो एच डेप्थ पर है, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, हमको इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, तो ये तो हमारे लिए आसान रहने वाला है। सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग जो है इसके लिए जानते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर है डेफिनेटली वो मेरा लाइन एसी में लाई करेगा, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं बाई सिमेट्री के जो ट्रायंगल ए बी सी और ए सी डी है, ये हमारा दोनों क्या है? ए बी सी और ए सी डी, ये दोनों आपस में सिमेट्रिकल है, तो ठीक है। और दोनों सेम डेप्थ पर है, ठीक है, फ्रॉम एल एम, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, चूंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों में से किसी एक का निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ए बी सी के लिए निकालें तो हम जो है डेप्थ ऑफ वर्टिसेस ए बी सी लेंगे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का। तो देखिए ए का क्या आ जाएगा? ये एच है, ये एच है, तो ये हो जाएगा हमारा एच माइनस ए बाई टू, ठीक है। चूंकि ए से लेके ओ तक क्या होगा? हाफ होगा ए सी का, है ना, यानी आपका ए बाई टू होगा, ठीक है। ये ए बाई एच माइनस ए बाई टू, ये बी बीटा मेरा एच हो जाएगा और गामा एच प्लस ए बाई टू हो जाएगा, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? जैसे सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम बोलेंगे एन सी, तो एन सी यानी गामा हमारा एन सी होगा, ठीक है। तो एन सी क्या हो जाएगा? तो ऊपर में एच आप देख रहे हैं, प्लस कर देंगे उसमें ए बाई टू, ठीक है ना। तो तीनों निकल गया। तो ये जो केस है, ठीक है, ये जो है आपका इमर्सन वाला केस है, जिसमें फर्दर जो है एच डेप्थ से इसको इमर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग सेंटर ऑफ ग्राविटी का जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे क्या है, ठीक है। और सॉरी, सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग का ये आया था, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। हम लोग पीछे के वीडियोस में ये देखे थे कि ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें आपको बस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुटअप कर देना है और आपका आसानी से ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वो ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इमर्ज्ड है वर्टिकली, ठीक है, हैविंग टू साइड्स ऑफ लेंथ टू ए एंड ए, दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। एक साइड इसका टू ए है और एक इसका ए है, पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है डी सी मेरा टू ए है और ए बी मेरा ए है, ठीक है। सो दैट, अच्छा, ये इसका जो डेप्थ है वो एच और टू एच है, ठीक है, यानी डी और सी आपका एच हाइट पे होगा, ठीक है, और ए और बी हमारा कंसिक्वेंटली टू एच का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, हम लोग कैसे करेंगे इसमें हमको सेंटर ऑफ प्रेशर का प्रूफ करना है कि 3h/2 होगा, तो सिर्फ रिजल्ट यूज करेंगे काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, फॉर ट्रायंगल ए सी डी। अब ट्रायंगल अगर हम ए सी डी को देखें तो जो प्रेशर ऑन ट्रायंगल ए सी डी होगा, जिसको हम लोग ट्रायंगल 1 बोल रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा? फॉर्मूला देखिए, डब्ल्यू एस जेड वन जी बार, है ना। इसका जेड वन जी ले रहे हैं और नीचे वाले का जेड टू जी लेंगे, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ जाएगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि एडीसी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितने हाइट पे होगा?
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं उसको बगल में निकाल भी दिया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ओके, आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिए जैसे हम लोगों को पता है दो तरीका है यहाँ पे निकालने का। एक तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो डीसी, जैसे कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के लिए आप बेस से जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हाइट पे होता है, h/3 हाइट पे होता है, ठीक है ना। ओके, ये आप जानते हैं, है ना। तो बिलो एल एम करेंगे अगर, जैसे ये डीसी से h/3 पे है तो एल एम करेंगे तो उसमें h ऐड कर देंगे तो 4h/3 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का कि हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स है उसको ऐड करेंगे अल्फा बीटा गामा लेकर के, ठीक है। और उसमें 1/3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी तरीका आपको मालूम है। तो दोनों तरीका से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। Z1 G बार, तो यहाँ पे Z1 G बार 4h/3 आया है, ठीक है, ये आ गया। अब डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा गामा आपको पता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे ये Z1 निकाले और Z1 G बार भी आप इस फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यही ज़्यादा रिकमेंड करेंगे हम, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर या फ्लूइड मैकेनिक्स में ये ज़्यादा हमारे लिए इजी रहता है, ठीक है। अब आइए ट्रायंगल टी सेकेंड ट्रायंगल के लिए, फॉर ट्रायंगल ABC यानी ट्रायंगल 2 के लिए, ठीक है। ट्रायंगल 2 आपको दिख रहा है, ये वाला है। तो इसमें भी आप देख लीजिए जो है ए कितने हाइट पे है, कि कितने हाइट कितने डेप्थ पे है, बी कितने डेप्थ पे है और सी कितने डेप्थ पे है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो 5h/3 होगा, ठीक है ना। इसका भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे बगल में किया हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखें, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसको भी दो तरीके से निकाल सकते हैं, ये तरीके से, और सिंपली तीनों का वर्टेक्स का डेप्थ को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 5h/3 आता है, तो ये हमारा P2 आ गया, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ है उसका फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा गामा यहाँ पे ये है, ठीक है। 2h और h यानी ABC का जो गहराई है सरफेस से वो ये है, तो यहाँ से हम लोग को Z2 निकल जाता है। अब दोनों को ऐड करना है, तो Z बार अगर डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो ऐड करने के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसको बस अप्लाई करना है, ठीक है ना। सिंस ये जो मिलेगा दोनों को ऐड करने से मिलेगा, तो जो Z बार आएगा हमारा, यानी क्या, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ लैमिना, ठीक है, या बोलिए ट्रेपेजियम ABCD, इसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अब हम लोगों को P1 Z1 P2 Z2 सब कुछ मालूम है, तो बस पुटअप कर देना है, सोल्व कर देना है, तो हमारा देखिए ये प्रूव हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको एग्जाम में करना है इसी तरीके से, ठीक है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है तो आप इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ जो है सेंटर ऑफ प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर कर लेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर आप निकालने जानते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ प्रेशर का, ये हम लोग नेक्स्ट में कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।